नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, SSC, यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर हमारा 18 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, क्योंकि वो सारे पार्ट आपकी परीक्षाओं के हिसाब से ही बनाए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं सरल करें। आपको करना है कि सरल करें। तो देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप हमेशा ध्यान रखना। जब भी आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आए सरल करें, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया तो ये आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हम इस क्वेश्चन को करते हैं नीचे से। जब नीचे से करते हैं, देखिए इसका साथ में इसका गुणा करते हैं, तीनों गुणा करेंगे 7 के साथ में, और जो एक है ये इसमें जोड़ देंगे, ऊपर वाला एक जोड़ देंगे। फिर यहाँ भी 7 का गुणा करेंगे 3 के साथ में, और यहाँ फिर ये एक ऊपर ये जोड़ देंगे। तो देखिए इसे कैसे करेंगे हम। 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, इनकी 3/22, और ये नीचे वाला 3 ये ऊपर पहुंच जाएगा। ये नीचे वाला जो 3 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये सब गुणा हो जाएगा सबसे ऊपर जाके, ये 3 के साथ में गुणा हो जाएगा। यानी कि 3 का गुणा 3 के साथ में हो जाएगा, और प्लस यहाँ अब यहाँ करेंगे 7 3 21, और एक ये जोड़ेंगे 21 और 1 22, यानी कि 3/22। और देखिए ये अब बचा नीचे 7 है, जो नीचे 7 है ये 7 इसके साथ 3 के साथ गुणा हो जाएगा, 7 इस 3 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये 7 यहाँ इसके साथ गुणा होगा। तो अब इसे हल कर लीजिए आप। जब इसे करेंगे 3 3 9, 9/22 प्लस 3 का गुणा 7 7 7 3 21/22, और इसे जोड़ेंगे क्योंकि देखिए नीचे की संख्या सेम है तो हम ऐसे ही से जोड़ देंगे। अगर नीचे की संख्या सेम नहीं होती तो हम इनका एलसीएम लेके जोड़ते। जब नीचे की संख्या सेम है तो हम इसे जोड़ेंगे, 9 और 21 ये 30 हो जाएगा, और ये नीचे 22। अब हम इसे 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 से ही जाएगा 15 बार, और 2 से ही जाएगा 11 बार, और फिर इसे 11 से भाग देंगे 15 में, तो 11 एकम 11 बचा 4/11। ये हमारा आंसर आएगा। एक सही 4/11 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। एक सही 4/11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझाया इसलिए इसमें टाइम लगा, नहीं तो आप खुद से करता, ये मैं खुद से ये क्वेश्चन करता है अपने, मैं खुद अपने एग्जाम में करता तो इसे मार्क्स 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन कर देता। आप भी इस क्वेश्चन को जैसे मैंने आपको समझाया इसी तरह से करेंगे, आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, और कभी भी क्वेश्चन इस तरह से गलत नहीं होता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, देखिए आपके सामने ये संख्याएं दी गई हैं, तो आपसे कह रहा है इसका लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम में क्या होता है, हम सबसे बड़ी संख्या पकड़ते हैं, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी उसे हम लिखते हैं। जैसे यहाँ 2 की पावर कितनी दी गई है, सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ दी गई है 2 की पावर 4, और यहाँ दी गई है 2 की पावर 2। तो हम सबसे पहले 2 की पावर 4 यहाँ बड़ी है तो हम ये लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू, और यहाँ 3 की पावर 4 है, और यहाँ 3 की पावर 6 है तो हम 3 की पावर 6 लिखेंगे। 3 की पावर 6, और देखिए यहाँ 5 की पावर 3 है, और यहाँ 5 की पावर 5 है तो हम लिखेंगे 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। अब बचा हमारे पास में 7, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ 7 नहीं है, इंटू
7 की पावर 2, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब ये देखिए किस ऑप्शन में है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब भी आप इस तरह से आपको लिखा है और एलसीएम के लिए बोला, तो एलसीएम में देखिए किसकी पावर सबसे ज्यादा है, यानी कोई संख्या है उसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, उसे ही हम पहले लिखेंगे। जैसे हमने लिखा, यहाँ लिखा देखिए, यहाँ 2 की पावर 4 थे और यहाँ 2 की पावर, देखिए 2 की पावर 4 थी और यहाँ 2 की पावर 2 थी, तो यानी कि 2 की पावर 4 ज्यादा होती है, तो हमने ज्यादा वाली ली। आप एलसीएम में हमेशा ज्यादा वाली पावर ही लेंगे, तब आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे कह रहे हैं जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप इस क्वेश्चन को करिए ऑप्शन से। देखिए आपको प्रतिशत निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। जैसे मान लिया आपको 20% इसका 20 का प्रतिशत निकालना है 30, तो आपको क्या करना क्या है, 30 इंटू 20 करेंगे, 0 से 0 जाएगा, क्योंकि जब प्रतिशत हटता है, ये प्रतिशत जब प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है, तो इसलिए 0 से 0 कट जाता है, तो इसका डायरेक्ट प्रतिशत आएगा 2 3 6 प्रतिशत आएगा। और ऐसे ही हम निकालें 80 का प्रतिशत, 80 का 30%, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 8 3 24 आएगा, यानी कि इस तरह से प्रतिशत आप निकालेंगे। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। अब मान लिया हमने माना ऑप्शन हमारा, हमसे बोला संख्या ज्ञात कीजिए, माना हमने संख्या हमारी ऑप्शन नंबर ए है, अगर हम इसका 30% निकालें 30, तो 0 से 0 गया तो ये आएगा 6, 3 दूनी 6 आया। अगर 6 हम 38 में जोड़ेंगे, 38 में 6 जोड़ेंगे तो क्या 50 बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, ये बनेगा 44, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए, अगर इसका 30% निकालें 0 से 0, तो ये होता है 8 चौक 32, 32 आ रहा है, और 32 38 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में अगर 30% निकालिए, 0 से 6 3 18, 18 38 में जोड़ेंगे तो 50 नहीं बनेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ये है 40, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए कट गया था, बी कट गया और सी कट गया। ऑप्शन डी में हम इसका 30% निकालें तो देखिए 0 से 0 गया, 4 3 12, ये आया 12। अगर 12 में प्लस हम इसमें 38 करते हैं तो ये बनेगा 50, 50, यानी कि हमारा राइट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संख्या ज्ञात कहाँ से करें, संख्या ज्ञात की, वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या होगी 40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में ऑप्शन से ही करेंगे, और जब ऑप्शन से आप क्वेश्चन करेंगे तो आप कम टाइम में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर आप बेसिक तरीके से जाएंगे तो आपको कम से कम 1 मिनट क्वेश्चन को लगेगा, और आप बेसिक ऑप्शन से करेंगे मात्र 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप मुंह जबानी भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को मुंह जबानी कर सकते हैं। जैसे देखिए आपसे कह रहे हैं 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है, तो आपसे संख्या पूछ रहा है, तो मानिए इसका 30% निकालेंगे तो आपको पता है 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ जाएगा 3 दूनी 6, ये 6 हो जाएगा, 6 38 में जोड़ेंगे नहीं 50 नहीं होगा। और इसका निकालेंगे 30, 80 का 30%, तो 8 3 24, 8 3 24 होगा, यानी कि 24 बनेगा, तो 24 बनेगा तो भी ये 50 नहीं बनना है, 38 में जोड़ेंगे। और यहाँ देखिए इसका 30% निकालेंगे मुँह जवानी में, तो 6 3 18, ये भी नहीं बनेगा, यानी कि डायरेक्ट इसका बनेगा 4 3 12, यानी कि ये 12 बनेगा और इसमें जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि आप इस क्वेश्चन को मुंह जवानी ही कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है 2 संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्शन से करेंगे तो आप कम टाइम में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। माना हमारी संख्या है 12, माना हमने छोटी संख्या हमारी 12 है, ऑप्शन नंबर ए हमारी छोटी संख्या 12 है,
और दोनों संख्याओं का योग कितना है 27। जब एक संख्या 12 है तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी 15 होगी, दूसरी संख्या 15 होगी, क्योंकि दोनों संख्याओं का आपको योग 27 होना चाहिए। ये 12 हो गई और ये 15 हो गई। और आपसे कह रहा है एक संख्या का 5 गुना। अगर हम पहली संख्या में जब 12 मानिए इसका 5 गुना करें तो ये हो जाएगा 60, 12 पंजे 60 हो जाएगा। और फिर आपसे कह रहा है, आगे कह रहा है दूसरी संख्या का 4 गुने, यानी कि दूसरी संख्या कितनी मानी हमने 15 है, और 15 का हम इसका 4 गुना करें तो ये 60 बन रहा है, 15 चौका 60। आपसे कह रहा है 4 गुने के बराबर है, तो बिल्कुल देखिए बराबर है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, तो हमारी राइट छोटी संख्या कौन सी हो गई, ऑप्शन नंबर ए हो गया। हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 12। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि एक वस्तु को 30% हानि और 40% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच अंतर 162 प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं आप उसी तरीके से करिए। देखिए जब भी आपके सामने यहाँ आपको हानि है और यहाँ लाभ है, यानी कि एक प्लस और एक लाभ, तो आपको करना क्या है, जब आपको हानि मिले और लाभ मिले तो आपको जोड़ देना है। और मान लिया कल को आपको यहाँ भी हानि मिलती और यहाँ भी हानि मिलती तो आपको माइनस करना है, या फिर आपको यहाँ भी प्लस मिले और यहाँ भी, यानी कि यहाँ भी लाभ मिले और यहाँ भी लाभ करे, फिर भी हम माइनस करना है। देखिए अगर आपको लाभ मिले तो माइनस करना है, और माइनस माइनस हानि मिले तो आपको माइनस करना है। अगर आपको हानि और लाभ मिल जाए तो आपको हमेशा प्लस करना है, ठीक है, प्लस करना है, इतना याद रखना आप। यहाँ लिखा 13% हानि और 14% लाभ, तो इन दोनों को जोड़ दिए और 13 को 14 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27%। और इसके बीच का अंतर कितना दिया है, दोनों मूल्यों के बीच का अंतर कितना दिया है 162, और 27 से आप इसे काट लीजिए। ये 27 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 7 42, देख 27 से जाएगा 6 बार। आपको पता है जब प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है, और ये 100 इसके साथ 600 साथ गुणा हो जाएगा, 100 ये 6 के साथ गुणा हो जाएगा, तो जब 100 के इसके साथ गुणा होगा 100 तो ये बन जाएगा 600। हमारी जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो होगा 600। 600 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। हमारी राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।